हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और आज हम मनन के लिए निकालेंगे सपोपदेशक की पुस्तक 3रा अध्याय। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करे ताकि मेरे मन के विचार या मेरे होंठों के बोल नहीं, पर परमेश्वर की आवाज और उसकी आत्मा की आवाज आप तक पहुंचने पाए। और आज हम ईश्वर के अनुग्रह में होके, उस पिता की अगुवाई में होके इस वचन को समझने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जोड़ा है कि हम आपकी आवाज को सुनने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे मन के विचार या मेरे होंठों के शब्द नहीं प्रभु, पर आपकी आवाज हम सुनने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज हम सपोपदेशक 3रे अध्याय की ओर अपने ध्यान को और अपने मनन को केंद्रित करने जा रहे हैं। जब हम इस पुस्तक का मनन करते हैं तो 3रा अध्याय मुझे इस बात को बताता है कि हर एक काम का और हर एक बात का समय है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। अर्थात सुलेमान इस बात को बताना चाहते हैं कि जीवन के सफर में हर एक बात निर्धारित या हर एक बात समय के लिए निर्धारित की गई है। जीवन की हर परिस्थितियां हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की अनुमति और उसकी योजना के अधीन है। इसलिए हमारे जीवन का यह कर्तव्य है मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन की योजनाओं को और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अपने आप को ईश्वर के सम्मुख रखते हुए या उसकी योजनाओं के अधीन रखते हुए अपने जीवन को जिए। जब इस पुस्तक का मनन करते हैं तो यहां पर 3रे अध्याय के 2 पद से लेकर 8वें पद तक 9वें पद तक एक समय और अवसर का वर्णन है। जैसा कि मनन हम करेंगे तो लिखा है कि जन्म का समय और मरने का समय भी है, रोने का समय है तो हंसने का भी समय है, गले लगाने का समय है तो दूर होने का भी समय, युद्ध का समय है तो शांति का भी समय। ये वचन सुलेमान जब लिख रहा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके, तो वो इस बात को बता रहा है कि मनुष्य का जीवन सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता और नियंत्रित करने वाला जो है वो ईश्वर है। और इसलिए जीवन की हर घड़ी परमेश्वर के समय के अनुसार बंधी हुई है। बेशक हम चाहे अपने जीवन में कितने भी समय को, अवसर को खोजने का प्रयास करें, लेकिन वचन सिखाता है कि मनुष्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। जब इस वचन को हम आगे पढ़ते 9 पद से लेकर 14वें पद तक, तो यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि मनुष्य मेहनत करता है पर सब कुछ अस्थायी है। आगे जब वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर की तमाम सभी योजनाओं को नहीं समझ सकता। अर्थात परमेश्वर ने सब कुछ ठीक समय के लिए रचा है और इसलिए हमें धैर्य और विश्वास के साथ प्रभु के संग चलना चाहिए। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ ठीक समय के लिए रचा है, तो हमें धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ उस प्रभु के संग मुझे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जब इस वचन के हम 16वें पद से लेकर 22वें पद तो अगर हम मनन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि बेशक संसार में अन्याय है, सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि न्याय भी निश्चित है। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि अक्सर हम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और आप अगर देखें तो YouTube पर भरमार मिलती है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, और भविष्य और तमाम प्रकार की जानकारियां आज दी जाती हैं मेरे और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को लेके। बेशक इंसान इन भविष्य की बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया है, लेकिन वो निश्चिंत है उस भविष्य की ओर जो भविष्य मेरा परमेश्वर के हाथों में है। अर्थात मेरी और आपके जीवन की आत्मा का न्याय ईश्वर के हाथ में है। क्या हम आज भी निश्चिंत हैं अपने उस भविष्य को लेके जब हमारा जीवन का सफर समाप्त होगा और हमारी आत्मा उस जीवित ईश्वर के सम्मुख खड़ी होगी और हम और आप उस जीवित ईश्वर के सम्मुख खड़े होकर अपने भविष्य में होने वाली उस बात को, क्योंकि जो ईश्वर ने निर्धारित किया है न्याय का, उसके सम्मुख हम अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए अपने जीवन पर, लेकिन अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और धैर्यता के साथ, भय के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के संग संग चलना चाहिए, उसकी अगुवाई में होकर चलना चाहिए। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में आने वाले भविष्य में, बेशक इस संसार में जीवित रहते हुए हम अपने भविष्य की योजनाओं को या भविष्य को जानने के बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उस भविष्य में होने वाली घटना के लिए अपने आप को तैयार करें जो परमेश्वर के न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख होगा, और इसलिए उस अनंत की तैयारी मुझे और आपको अपने जीवन में करना है।
ये वचन का जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि ये वचन मुझे और आपको इसी बात को सिखाता कि हर बात का एक समय है और जीवन का अर्थ तभी पूरा होता है जब हम अपने जीवन में उस जीवित ईश्वर को स्वीकार करते हैं। इसलिए जब हम और आप अपने जीवन में जिंदगी में दुख या परेशानियों को देखते हैं तो याद रखना चाहिए कि यह भी समय का एक हिस्सा है जब हम उस दौर से गुजरते हैं। यह भी समय है और यह समय भी कट जाएगा। हर कठिनाई और आशीष परमेश्वर के समय में ही आती है, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि उस ईश्वर के हाथों में अपने आप को हमेशा बनाए रखे। हमें परमेश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वही समय सही समय और एक उत्तम समय होता है। कोई मेरे और आपके जीवन में होने वाले भविष्य की योजनाओं को नहीं बता सकता, क्योंकि हम इतने बुद्धिजीवी नहीं हुए हैं, हमारा ज्ञान इतना नहीं हुआ कि हम इंसान के जीवन में होने वाली भविष्य की बातों को बता सकें। लेकिन एक है जो ईश्वर है, जो सच्चा ईश्वर है, जो जीवित है, वो मेरे और आपके भविष्य की, इस संसार में होने वाले भविष्य के बारे में, जीवन के बारे में वो जानता है, और इस जीवन के बाद, कूच करने के बाद, वो मेरे भविष्य को जानता है। इसलिए मुझे और आपको उस अनंत में होने वाले भविष्य की तरफ अपने ध्यान को देखना है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। यहाँ सुलेमान अपने उस आर्थिक शब्द को, जो विशेष रीति से महत्वपूर्ण है, उस शब्द को यहाँ बयां करता है। और यह भी कि परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सभी की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ भी बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी में बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? वह यह कौन जानता है? अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? सो मेरे प्रियो, सुलेमान यहाँ इस वचन के द्वारा मुझे और आपको जो शिक्षा देता है वो ये कि हमारे और आपके जीवन में हर एक बात का अवसर और समय है, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य ये है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को रखे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। जीवन परमेश्वर के समय और योजनाओं से चलता है। हम सब कुछ नहीं नियंत्रित कर सकते, परंतु अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को जीते हैं तो हर समय, हर अर्थ में हमारे जीवन में
शांति और आनंद को लेकर आता है। सो ईश्वर पिता हमारी अगुवाई करे कि हम आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन का अवलोकन करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करें। ये वचन खाली ना होने पाए प्रभु, पर हर एक के जहन और जिंदगियों में कई गुना फलवंत होने पाए। अपनी आत्मा के द्वारा आप हमसे बातचीत किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम और आप यूं ही प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।